वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल देखेंगे। ठीक है, पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसको जरूर से लीजिए और इसका प्रैक्टिस पूरे पुस्तक का कर डालिए। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो हम इस पुस्तक से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पर बात कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतेंदु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी नहीं अंग्रेज। ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पर टिक मार्क लग गया है, इसके लिए आप उस पर मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूरी अमी की कटोरिया सी, चिर जियो विक्टोरिया रानी, समस्या की पूर्ति करने पर शुकवि की उपाधि दी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। कौन सी उपाधि पूर्ति करने पर शुकवि की उपाधि दी गई थी? इसका हो जाएगा राइट आंसर अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड स्मिथ रचना का राइट आंसर श्रीधर पाठक। आगे है जो कि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रसा उपनाम से जाने जाते हैं प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि रसा उपनाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभ्र उपनाम से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन काफी बनते हैं, आपको उनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अभ्र उपनाम से संबंधित है प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। आगे है, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई कविता है। भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई कविता है। ऑप्शन है त्रिशंताम, विजयनी विजय, वैजंती, कुरुक्षेत्र, हंसारूढ़ा, सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा विजयनी विजय वैजंती। मिस्र में भारत सेना की विजय पर लिखी गई कविता है। यहाँ पे उसके रचयिता पूछे गए। विजयनी विजय वैजंती कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु ठाकुर, जगमोहन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। विजयनी विजय वैजंती कविता के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। आगे है, हार्दिक हर्षादर्श के रचयिता हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु प्रेमघन। हार्दिक हर्षादर्श के रचयिता हैं प्रेमघन। आगे भ्रमर गीत संकलन, भारत गीत संकलन के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत गीत संकलन के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आ चुके हैं। इस पुस्तक को आप जरूर से लीजिए। ठीक, क्वेश्चन है, हरि और विरचित महाकाव्य नहीं है। पारिजात, वैदेही वनवास, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास। हरिऔध की रचना महाकाव्य इसमें से नहीं है, पद्म प्रसून। बाकी तीनों हरिऔध की है। आगे है, जयद्रथ वध के रचयिता हैं, पूछी गई है अभी कई बार।
जयद्रथ विजय के रचयिता हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं। पूछा गया किस तरह का एक काव्य रूप है? जयद्रथ वध का काव्य रूप है महाकाव्य, खंड काव्य, गीत, प्रगीत। राइट आंसर हो जाएगा ये खंड काव्य है। जयद्रथ वध खंड काव्य है। आगे है अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। काबा और करबला, सिद्धराज, नहुष, बेड़ु लो, गूंजे, धरा। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण की रचना नहीं है बेड़ु लो, गूंजे, धरा। बाकी तीनों मैथिली शरण गुप्त की हैं। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश की भाषा। सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाता है किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है सत्यार्थ प्रकाश। पूछा गया किस भाषा में है? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अवधी। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन का। आगे है नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के रचयिता हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, रामचरित उपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। आगे है धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी कविता के रचयिता हैं धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु। इसका हो जाएगा प्रेमघन। आगे है राष्ट्रीय कविता भारत 12 मासा के रचयिता हैं। यहाँ पूछा गया भारत 12 मासा। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास। भारत 12 मासा राष्ट्रीय कविता है जिसके रचयिता हैं राधा कृष्ण दास। आगे दिया है इन रचनाओं के रचनाकार बताइए। आनंद, अरुणोदय, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधा कृष्णदास। आनंद, अरुणोदय, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। आगे भारत 12 मासा, अभी ये वाला पूछा गया था। राधा चरण दास, राधा कृष्णदास, प्रेमघन, अंबिका दत्त, व्यास। भारत 12 मासा राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन है मन की लहर। मन की लहर किसकी रचना है? राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त, व्यास। राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। आगे है तुष्यंताम किसका है? अयोध्या प्रसाद खत्री, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास। तुष्यंताम किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला क्वेश्चन हमारा है उजड़ ग्राम किसका है? ऑप्शन है गोल्ड स्मिथ, श्रीधर पाठक, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र। उजड़ ग्राम हो जाएगा श्रीधर पाठक का। मोस्ट इंपोर्टेंट जीर्ण जनपद, ऑप्शन है श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रेमघन। जीर्ण जनपद प्रेमघन का है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का पद्य है। खड़ी बोली का पद्य है अयोध्या प्रसाद खत्री, यहां से कुछ और ही पूछा गया। खड़ी बोली अंबिका दत्त, व्यास, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र। खड़ी बोली का पद्य है मतलब किसका है? खड़ी बोली के पद्य हैं इन रचे हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला क्वेश्चन है सुकवि, अच्छा सॉरी पूछा गया खड़ी बोली का पद रचना है। खड़ी बोली का पद अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला क्वेश्चन है सुकवि सतसई। सुकवि सतसई किसकी रचना है? जगमोहन सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अंबिका दत्त, व्यास, राधा चरण गोस्वामी।
शुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कई बार परीक्षा में, ऊधो शतक। ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, प्रेम घन। ऊधो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, अमीर खुसरो। फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है भारतेंदु युगीन कविता की विशेषता नहीं है। इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है भारतेंदु युग की कविता की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति, सामाजिक जीवन की उपेक्षा, ब्रज भाषा में काव्यगत अभिव्यक्ति, समस्या पूर्ति के माध्यम से रचना कौशल की प्रस्तुति। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन की उपेक्षा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। भारतेंदु की काव्य की विशेषता नहीं है पूछी गई है। अंग्रेजी शासन के प्रति प्रशंसा और विरोध के भाव की समान अभिव्यक्ति, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता की रचना, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, राष्ट्रीयता के स्वर। राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। आगे है सुमेलित करना है। मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि किसका है? राधा कृष्ण दास। हरमिट का अनुवाद किसने किया है? ये जैसे का तैसा श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री, मयंक महिमा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। राइट आंसर ऑप्शन का वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे द्विवेदी युग की रचनाएं हैं, इस पर हम कल अलग से बात करेंगे। आज हम सिर्फ भारतेंदु युग की रचनाओं के बारे में देख लिए हैं, जो कि महत्वपूर्ण थी सारे ही क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छा लगा और यहाँ से परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।